तिरछी नजर न्यूज देख रहे हैं दोस्तों आप, और मैं हूं आपके साथ सोएब इदरीसी। दोस्तों हमने यहां पर 14 मार्च को एक खबर की थी उत्तर पूर्वी दिल्ली के सुभाष मोहल्ला गोंडा चौक से। यहाँ पर एक गली लगती है जो कुछ मुस्लिम समुदाय के, उस गली में लोग रहते हैं। यहाँ पर एक पार्षद है और उनके पार्षद के हस्बैंड यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने गली के अंदर घुसने के बाद सारी लाइटें तोड़ दी, जिसकी वजह से आबो हवा इस सुभाष मोहल्ले की खराब हुई। हमने दिखाया आपको, लेकिन अब बात कोई छोटी मोटी नहीं हुई, बात जो है बहुत आगे बढ़ गई। लेकिन ये लोग यहाँ पर बता दें बहुत सदियों से रहते आए और बड़े प्रेम के साथ यहाँ पर रहते हैं और आपस में जो है इनका समझौता भी पुलिस ने करा दिया है। बड़ी भूमिका जो है बड़ी अच्छी यहाँ पर पुलिस ने निभाई है, क्योंकि डीसीपी नॉर्थ दिल्ली बिल्कुल भी नहीं चाहते कि खासकर इस जिले की आबो हवा जरा सी भी बिगड़े, क्योंकि डीसीपी नॉर्थ दिनभर का खंडन करने के लिए यहाँ पर आए हैं और आपको यह दिखाने के लिए आए हैं किस तरह से प्यार से लोग यहाँ पर रहते हैं। क्या कुछ लोगों का यहाँ कहना है, अब कैसे यहाँ पर जो है माहौल है, वो हम आपको दिखाने के लिए आए हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर खड़े हुए हैं बात कर लेते हैं हम, अपने बारे में बता दीजिए। मैं एक्स हेड कांस्टेबल साहिद पहलवान बोल रहा हूँ। जी पहलवान साहब, क्या आप पहले जो विभाग में भी रहे हैं, आपको जो आपसे अच्छा तो कोई जानता नहीं होगा, अब कैसा जो यहाँ पर माहौल था पहले, अब क्या है? माहौल तो इस टाइम हमारा बहुत अच्छा है और हमारे इलाके के जो एसएचओ साहब है, मैंने अपनी जिंदगी में 2 एसएचओ देखे। एक पारासर साहब थे और एक हमारे, ये मैं नाम नहीं जानता, हमारे भजनपुरा के जो एसएचओ साहब है, इनसे अच्छा क्या नाम था इनका, नरेंद्र कुमार जी। इनकी भूमिका इस केस में इतनी अच्छी रही है कि जैसे कि गांव को एक मुखिया या प्रधान अदा करते हैं, तो इन्होंने सारे जितना भी जो ये सिस्टम था वो संभाल लिया और सबको बोल दिया भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ के जो आम नागरिक है, मैं भी यहाँ का कदीमी रहने वाला हूँ, तो सब इनकी सहमति होगी भाई हमें चलो इससे छोटी मोटी गलती हो गई है। इसने सोचा कि खंबे से लाइट जल रही है, लेकिन वो लाइट घर में से जल रही थी, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग में जो तार तोड़ गया, लेकिन अब वो अपनी गलती मांग रहा। तो ठीक है, जब गांव में कोई बात हो जाती है तो सारे मिल करके उसको दबाते गए, तेरे काम करा, तो उसने अपनी माफी मांग ली। छोटा बच्चा भाई है हमारा, भतीजा, तो उसको माफ करना तो फिर बड़ों का काम माफ करने का हो जाता है, तो उसको माफ कर दिया। हाँ जी, आप भी जिम्मेदार नागरिक यहाँ के, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शाह आलम है। शाह आलम जी, अब क्या मामला रहा, थाने में पहुंचे थे, क्या आश्वासन आपको दिया गया है? नहीं, अब यही आश्वासन दिया गया कि भाई पुनिया जी ने जो है गलती की माफी मांग ली है, लिखित रूप में दे दिया, और भविष्य में आगे हमें उम्मीद है कि उनसे ऐसा कुछ नहीं होगा। और एसएचओ साहब ने भी हमें आश्वासन दिलाया कि आप अपनी लाइट लगाओ, और इनकी ये गलती रही है, उन्होंने काफी अच्छी भूमिका निभाई है एसएचओ साहब ने, और हम उम्मीद करते हैं आगे भी प्रशासन से कि आगे कोई भविष्य में कोई ऐसी घटना नहीं होगी। अच्छा, हाँ जी, आप भी जो है मौके पर मौजूद है और वो जो वीडियो वायरल हो रही है सबसे ज्यादा, वो आपने अपने कैमरे से शूट की थी, तो अब आप थाने पहुंचे थे, क्या रहा? बस हो गई कॉम्प्रोमाइज। चाचा गए थे हमारे बड़े में, तो थाने के बाहर ही था, पर चाचा ने अंदर बात करी, चाचा ने बताया सेटलमेंट हो गया सब, लाइटें दोबारा लगेंगी आज। अच्छा, दोबारा लग जाएंगी जी। चलिए दोस्तों, हम आपको उसी गली का जो है बाहर का दिखाएंगे कि बाहर जो है किस तरह की जो लाइटें तोड़ी गई थी वो दिखाएंगे, और दोबारा लगाने की बात कही गई है। तो यहाँ पर गुलफाम जी मौजूद हैं, आपको बहुत ज्यादा लोगों ने देखा, आपको किस तरह से आपने अपना दर्द बयां किया था, आप क्या माहौल है? माहौल पहले भी अच्छा था, अब भी अच्छा था, बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये लाइट खंबे से पता नहीं थी, कंप्लेंट पीछे से आई थी उनके पास भी, तो उन्हें ये बताया गया था कि लाइट खंबे से उन्होंने तोड़ दी थी। उसके बाद हम थाने गए, एसएचओ साहब के साथ बैठ के हमारी बात हुई, हमारा आपसे में कॉम्प्रोमाइज हो गया। अब हमारे दिल में या उनके दिल में कोई मनमुटाव नहीं है, प्यार मोहब्बत पहले भी था, अब भी है। हम ये चाहते हैं आगे भी यही रहे। बाकी लाइटें जो है वो सब मोहल्ले पड़ोस में सब मिलके लग रही है लाइट, वही खुशहाली वही प्यार है दोबारा, और हम यही चाहते हैं आगे भी यही प्यार मोहब्बत बना रहे, क्योंकि हम ये राजनीति तो होती रहती है, पर हमारा उनसे प्यार मोहब्बत अब से नहीं 20 सालों से, 20-30 सालों से वो प्यार ऐसी बना रहना चाहिए। हम तो यही दुआ करते हैं सबसे। और हमारे मजहब में क्या, सबके मजहब में यही सिखाया गया कि अगर कोई बड़ा हो या छोटा हो, गलती करे गलती माफ करो और सबसे प्यार मोहब्बत से बना के रहो। ये तो आप भजनपुरे थाने में पहुंचे थे, जैसे कि आप कह रहे हैं वहां पर बैठे थे, तो क्या भूमिका रही वहां पर एसएचओ की या पुलिस प्रशासन की आपके? जी, शासन और प्रशासन की तो भूमिका ऐसे थी, हमें ये लगा ही नहीं था कि हम थाने में या कहीं और बैठे, हमें तो ये लगा था कि हम अपने घर में बैठे हैं, और घर में जैसे 2 भाइयों में लड़ाई हो जाती है, बाद में बैठ के सुलह हो जाता है, ऐसे सुलह हो गया। हमें लगा ही नहीं कि हम पुलिस थाने कोई बात हुई थी, हमें ऐसा लगा हम अपने घर में बैठे हुए हैं। एसएचओ साहब ने हमें कोई जाहिर ही नहीं होने दिया, कुछ पता ही नहीं चलने दिया कि हम कहीं अनजान जगह है, हमारे को कोई बात हुई है, ऐसा कुछ होने नहीं दिया। हमारे साथ पूरा कोऑपरेट करा, हमारा अच्छी तरह साथ दिया, प्यार मोहब्बत से हमारा सारा मैटर को कॉम्प्रोमाइज करवा दिया, प्यार भरा, कुछ भी हमें कोई महसूस नहीं हुआ, हमें इससे ज्यादा खुशी ही नहीं है। तो यहाँ के जिम्मेदार नागरिक खड़े हुए हैं
जो कह रहे हैं, जो थाने पहुंचे थे, मामला फिर आगे बढ़ चुका था, लेकिन अब जो है कॉम्प्रोमाइज करवा दिया गया है और अब शांति सौहार्द यहाँ पर बना हुआ है। हम आके आपको बाहर से भी तस्वीरें दिखाएंगे, आखिर वो कौन सी गली थी। भाई भाई हमारे भाई है, हमारे भाई। यहाँ पर जो है हमारे कुछ गुजर समुदाय से लोग भी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर सुमित जी खड़े हुए हैं हमारे साथ। क्या सुमित जी, कैसा माहौल यहाँ पर है, क्या लग रहा आपको? कुछ नहीं है, तो देखो विवाद तो यहाँ पे छोटा मोटा चलता रहता है, घर में भी होता है तो उसमें भी बैठ के समझौता हो जाता है। तो ये भी हमारे पुराने ही छोटे भाई हैं, आपके नहीं है। तो जब 2020 में भी दंगे हुए थे तो हम भी बराबर इनके साथ ही खड़े थे। आज तक अभी इनके घर में ऐसी कुछ बात नहीं होने दी हमने भी। बाकी छोटी मोटी बातें तो चलती रहती है, वो हो गई। थाने में गए, SHO साहब ने बिठा के दोनों को समझौता करवा दिया कि आगे से ऐसा कुछ माहौल मत खराब करना है, जिससे कि और पब्लिक को भी परेशानी हो। SHO साहब भी हमारे बहुत बढ़िया है, उन्होंने प्यार मोहब्बत से सारी चीजों को हैंडल करा। और ये भी हमारे भाई हैं और आशीष पुनिया भी हमारे भाई हैं, दोनों ने बैठ के समझौता कर लिया। ऐसे ये विवाद आगे नहीं बढ़ेगा, यहीं का यहीं खत्म हो जाएगा। तो यहाँ के जिम्मेदार जो नागरिक हैं वो भी जो है वो अमन शांति चाहते हैं। बिल्कुल अमन शांति बनी हुई है, पहले भी थी। अभी जैसे कि DCP नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, वो चाहते हैं जिले के अंदर कहीं भी जरा सी भी आबो हवा खराब ना हो, और होती भी नहीं है। आप देखते हैं अक्सर ऐसा कोई माहौल देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन कोई नहीं, कभी कहाँ थोड़ा बहुत हो जाता है ऊंच नीच, लेकिन उसमें जो है शांति सौहार्द बना रहे। आपसे भी यही अपील है। और जो वीडियोस आपने इतना प्रेम किया और इतना सहारा उसको आगे तक पहुंचाया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए कि यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं और शांति सौहार्द गोंडा विधानसभा में जो है बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया।